सो हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वीबीटी का सेकंड लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने वीबीटी पढ़ा था। वीबीटी का लेक्चर नंबर 1 हमने देख लिया था। आज वीबीटी को ही आगे पढ़ेंगे और आगे हम क्या देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था, थोड़ा बहुत कैसे कैसे क्या क्या रूल्स वगैरह देख लिए थे। आज वीबीटी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करेंगे भैया, है ना। तो चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 5। नई बुक के हिसाब से, पुरानी के हिसाब से आप लोग 9 लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, एग्जाम्पल। तो भैया 2 एग्जाम्पल मैंने कल करे थे, मैंने आपने अकेले थोड़ी करे थे, बराबर है, सही बात है। सी थर्ड एग्जाम्पल मान लो आपके पास है ए FeCN6 और ये आपके पास सवाल है 3 माइनस। मान लो ये आपके पास सवाल है। अब इस सवाल से आपको बोला जाए कि इसके अंदर वीबीटी का ही सवाल है, आपको बोला जाए कि इसके अंदर बॉन्डिंग एक्सप्लेन करिए वीबीटी के जरिए। आपके एग्जाम में वीबीटी तो नहीं, सीएफटी से सवाल आ गया था, पर वीबीटी का ना स्ट्रक्चर बनाना था, एक सवाल था। तो आपको इसका बॉन्डिंग बतानी है, आपको इसका क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताना है। आओ, वही जो हमें आता है। क्या आता है हम लोगों को? आता तो हम लोगों को बहुत कुछ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेचे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर पहले हमने लिख दिया FeCN6 3 माइनस। सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा, तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, x। Cn का कितना होता है, -1। Cn का होता है -1 और कितने हैं, 6 इज इक्वल्स टू -3। -1 इंटू 6 -3 इज इक्वल्स टू -3। 6 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 3। x कितना आ जाएगा, प्लस का 3। x कितना आ जाएगा, प्लस का 3, बराबर है। यस यस यस, ठीक है। x आ गया प्लस का 3। अगर x प्लस का 3 आ गया, अगर x प्लस का क्या आ गया, 3 आ गया। अरे मैंने ऐसे कुछ दिमाग में एक बात याद आ गई, तो उसको देख के ना हंसी आ गई, है ना। ऐसा होता है ना कि हम जैसे कुछ कर रहे हैं, अचानक से एक बात याद आ जाती है, फिर चेहरे में मुस्कान आ जाती है ना। आओ देखो, मुस्कान भैया मुस्कान। अरे नहीं, वो वाली मुस्कान नहीं। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा था, यस यस, हेलो माता, हाँ ठीक है, कोई नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +3। अगर मैं यहाँ पे बोलूं सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर +3, सबसे पहले आपको आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, आर्गन 4s2 3d6, यही होता है। 18 19 20 और 26। पर यहां से क्या है, आयरन 3+ है, आयरन क्या है, 3+, तो Fe3+, तो ये क्या आ जाएगा, आर्गन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से 2 तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3d5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3 4 5। 1 2 सॉरी, डी में 5 है ना, डी में 5 है, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 1 1 1 1, ऐसे आ जाएगा ना ये। अरे हाँ है ना, यस, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हो गया, खत्म सवाल। आयरन ये हो गया। अब बेटा अब हमारे पास क्या है, आपको मैंने इसके बाद क्या बताया था, अब आपको सेंट्रल एटम देखना है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, अरे तुम्हें आता तो एक बार वीडियो को पॉज करके कर लो ना, अपने आप ही कॉपी के पीछे बने रफ पन्ने पे कर लो यार। तो सेंट्रल एटम कौन है, Cn क्या होता है, साइनाइड। अब Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना। हियर Cn- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर ये चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करा देगा, पेयरिंग, और पेयरिंग कराएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, Fe3+ आर्गन 3d5 आएगा, तो डी में 5 ही, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। बेटा देखो, जब पेयरिंग होगी तो ये इधर पेयर करेगा, ये इधर पेयर करेगा, लेकिन एक तो खाली बच जाएगा। अरे एक तो खाली बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, एक खाली बच जाएगा, और क्या हो गया, अब कितने बंदे हैं, Cn है 6 Cn है, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा 4s0 और आएगा 4p 4p। s में कितने डब्बे होते हैं, एक p में कितने होते हैं, 3। अरे 3d के बाद 4s ही आता है, 4p आता है, तो कितने बंदे हैं भाई, 6।
तो हो तो गए 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल खाली, 6 ऑर्बिटल हो गए। यस, अब इन 6 ऑर्बिटल्स की क्या होगी? इंटरमिक्सिंग। इन 6 ऑर्बिटल्स की क्या होगी बेटा? इंटरमिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन ना। इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग बराबर है। यस यस यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये यहां से ऐसे हो जाएगा, आयरन 3+ इज इक्वल्स टू आर्गन। अब यहां पे क्या है? 3d5, डी में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 5, 1 2 3 4 5, 4s4p। बराबर है। अब ये मिलकर क्या बना देगा? अगर मिलकर बनाना चाहो तुम यहां पे तो क्या आ जाएगा? ये ऐसा आएगा, कितने CN है? 6, एक CN, एक CN, एक CN, एक CN, 5 और कितने हो गए? 6। बराबर है। तो इंटरमिक्सिंग होने के बाद इन्होंने क्या बनाना था? इन्होंने बनाना था हाइब्रिडेशन, क्या? D2sp3, D2sp3, यही आएगा। यस, तो ये बन गया, 6 लिगेंड ऐसे बन गए। अरे समझ में आ रही है? VBT समझ में आ रही है? अगर कल तुमने ढंग से देखा हो, अब तुमने साला वही फिजिक्स का लेक्चर लिया, फिर वही केमिस्ट्री का लेक्चर ले लिया, तो दिमाग में कूड़ा भर गया होगा तुम्हारे। तो कूड़ा तो पहले से ज्यादा कूड़ा हो गया होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जे बात है। क्या है? जे बात है। अब देखो, अब आपको क्या क्या टर्म्स लिखनी है, आपको लिखना है क्या क्या हेयर। अगर मैं सबसे पहले बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी कितनी? D2sp3, D2sp3। और बेटा देखो, इसमें क्या है? इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है? इनर डी ऑर्बिटल, अंदर वाला डी इस्तेमाल हो रहा है, बाहर वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा, अंदर वाला इस्तेमाल हो रहा है ना? तो इन्हें कहते थे इनर डी ऑर्बिटल्स, है ना? यस। तो देखो, हाइब्रिडेशन D2sp3। अब इसकी अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री या शेप की, तो भैया 6 वाले की तो ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो स्ट्रक्चर बीच में कौन आ जाएगा? आयरन, आयरन जी, आयरन जी, आयरन जी, आयरन, आयरन। और कौन है 6 बंदे? ये 6 बंदे कौन है? CN। तो एक CN ऐसा, एक CN ऐसा, एक CN ऐसा, एक CN ऐसा, और बाकी 2 CN का आएंगे ऊपर, और एक CN ऐसा। कोई डाउट नहीं? तो ये बन गया हमारे 6 CN, बराबर स्ट्रक्चर। अगर अगली में बात करूं उसकी मैग्नेटिक नेचर की, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा बेटा? क्या इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? यस, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। चौथा और अगला लास्ट, इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा म्यू एस क्या हो जाएगा? √n+2। तो ये क्या आ जाएगा? म्यू एस इज इक्वल टू √ n की वैल्यू कितनी है? Bm, बोर मैग्नेट्रॉन। n कितना है? 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो ये क्या आ जाएगा? म्यू एस इज इक्वल टू n कितना है? 1, 1 जमा 2, तो ये आ जाएगा 1 जमा 2 3। तो म्यू एस क्या हो गया? 3, √3 और √3 Bm। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 1.73 Bm, है ना? तो हमारे पास ये हो गया। क्या तुम्हें ये समझ में आया? ये तो हमने कल कर रखा है। आ गया ना? अगला सवाल दे दूं? वो दे दूं अगला सवाल। यस, जल्दी करो, जल्दी। अगला सवाल बेटा, बढ़े आगे। बी एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल। अगला तुझे खुद ट्राई करना है, ठीक है? अगला तुझे खुद ट्राई करना है। देखो, बी NiCO4 मान लो ये है।
निकल CO4, निकल CO4 है। अब एक बार इसका क्या कर, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर सब बता दी, इसका क्या होगा, जल्दी कर दे, ट्राई कर। 5 4 3 2 1 स्टार्ट करें। अबे कुछ तो लिख दे, चाहे गलती कर दे, भैंस की टांग कर तो सही। वीडियो चला दी मैंने, यस चला देना, 20 21 यस। आंसर इस सवाल को कैसे करेगा बेटा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा NiCO4 और यहां आप रुक गए। अब आपको पता है निकल को मान लिया X, निकल का ऑक्सीजन नंबर क्या मान लिया X, ये हो गया X जमा 0 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगा, क्योंकि CO कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है भैया, क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड वो होता है जो क्या हो, जिसमें कोई चार्ज ना हो, हाँ या ना, यस, ना इलेक्ट्रॉन दिया हो ना इलेक्ट्रॉन लिया हो। तो इसका ऑक्सीजन नंबर आ गया 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरन कोबाल्ट निकल 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 28, तो ये हो जाएगा आर्गन 4s2। मैं 4s2 को बाद में लिख दूं, मतलब ऐसे लिख रहा हूं भैया, ऐसे क्यों, अरे यार, अरे एनर्जी के लेवल पे इलेक्ट्रॉन भरे, पर एस को मैं बाद में लिख रहा हूं, पूछो क्यों, माई लाइफ माई रूल। 3D 8 और 4s2, अरे मैं तेरी बात समझ गया, एस पहले आता है भैया, आता तो पहले ही है, पर मैं कह रहा हूं शेल के नंबर के हिसाब से मैंने बाद में रख दिया उसे, चौथे शेल के हिसाब से। भैया ऐसे क्यों कर दिया, अरे ताकि तेरे को समझाने में आसानी हो जाए, लीचड़ आदमी। फोर एस टू, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, डी में कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, डी में है 8 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने 8 इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास भाई साहब ये है, अपने पास ये है। अब मैंने कहा ऐसा है ना लल्ला, ओ लल्ला लल्ला ऐसा है कि का होगो। अब 4 कोबाल्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही है निकल का, ऑक्सीडेशन निकल का क्या है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो भैया 4 कोबाल्ट है, कोबाल्ट कह रहा हूं सॉरी, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल है 4। तो मैंने कहा 4 कहां आओगे, कहता नवीन भाई ये कार्बोनिल तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या है, अरे भाई साहब ये क्या है भेंजियो, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो चल मान लिया ये पेयरिंग करवा दिया। अरे मान लिया इसने क्या करवा दिया, पेयरिंग करवा दिया, यहाँ पेयरिंग करवा दिया, तो चल पेयरिंग अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, CO लिखवाया था कल, CN और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है कदा, तो अगर इसने पेयरिंग करवा भी दिया तब भी तो एक खाली हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ डी का एक खाली हो जाएगा। और अब कितने बंदे हैं 4, एक डी का खाली हो गया यहाँ पे, और 3 बंदे 4p वाले होंगे, 3 बंदे 4p वाले होंगे, 1 और 3 कितना हो गया 4। अच्छा बिना s के इंटरमिक्सिंग कर दोगे, बिना s ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग कर दोगे, अरे कर दोगे नहीं ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। ई ना चोलवे भैया, ई ना चोलवे, ई ना चोलवे, ई ना चोलवे, क्या चोलवे, देखो मेरी बात सुनो, देखो होता क्या है, बिना s के हाइब्रिडाइजेशन नहीं, बिना s के इंटरमिक्सिंग कैसे करोगे, अरे हाइब्रिडाइजेशन में क्या s तो आना कंपलसरी है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल के पेयरिंग करेंगे यहां पे, ये पेयरिंग करेंगे यहां पे, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी यहां पे, एक जाएगा यहां पे, एक जाएगा यहां पे, ये पेयरिंग होगी, और ये ऐसे आएगा निकल निकल आर्गन 3D10 हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे पेयरिंग कर देगा। अब यहां पे क्या आएगा 4s0, s खाली हो गया, और अगला कौन खाली रहेगा 4p0, अरे हाँ बोल रहे हैं 4s0 और 4p0 खाली रहेगा, अरे हाँ कि ना, यस, तो 4s0 4p0 खाली रहेगा। अब यहां पे आएंगे 4 बंदे, 4 बंदे कौन है CO, कौन है CO, वैसे ये क्या हो गया मेरे बालों का, 4 बंदे कौन है CO, तो यहां पे आएगा CO, तो ये आ गया CO, मिया CO आ गया ना मिया, बराबर है 4 CO, तो इंटरमिक्सिंग हो गई, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई। अब वही घिसी पिटी 4 चीजें बताओ, पहला इसकी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 S और 3 P, तो क्या आ जाएगा sp3। इसका अगर मैं तुमसे बोलूं शेप,
इसकी शेप क्या जाएगी, sp3 की शेप क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 होता तो स्क्वायर प्लेनर, तो ये क्या था, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तीसरा, इसकी अगर मैं बात करूं तुमसे किसकी, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल का, बीच में आएगा आयरन, बीच में आएगा आयरन, बीच में आएगा आयरन, बीच में आएगा आयरन, आयरन तेरा कपाल, बीच में आएगा निकल, और इधर इधर कौन है, 4 CO, एक CO इधर, एक CO इधर, साइन तो इसके ऊपर कोई है नहीं। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, लास्ट जो पिछला वाला सवाल हमने किया उसमें मैंने ऐसे करके डब्बा बना के +3 लिखा था, लिखा था, नहीं लिखा था, लिख देना उसमें, है ना, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर 3 माइनस था, इसमें तो कोई माइनस प्लस नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अगला बोलो चौथा, ओहो, चौथा बोलो इसका मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। तो भैया क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। पांचवा, इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, म्यूएस। म्यूएस क्या होता है, √n+2 का bm, हाँ है ना, n कितना है, n है हमारे पास कितना, 1 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है ना, तो 0, तो यहां से म्यूएस क्या हो जाएगा, म्यूएस हो जाएगा 0, म्यूएस क्या हो जाएगा 0। अरे म्यूएस क्या हो जाएगा 0, क्या मेरी बात समझ में आई। अरे हार्ड था ये, घंटा हार्ड था ये, बस यहां दिमाग लगाना था कि इसको निकाल के यहाँ पे, अरे भैया एस, बिना एस के इंटरमिक्सिंग करोगे कैसे, हाँ है ना, फटाफट नोट कर लो। अब बेटा हमारे पास एक सवाल है, सवाल ये है, आप ट्राई करो, आपसे गलत होगा फिर मैं आपको सही करा के दिखाऊंगा, बराबर है ना, मैंने नोट लिखा है, इसका मतलब ये सवाल अच्छा है और ये क्या इंपॉर्टेंट है, बराबर है, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ये सवाल है, पहले एक बार ट्राई करो प्लीज प्लीज प्लीज। 5 4 3 2 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कभी भी अगर ये सवाल कहे ऐसा, देखो आंसर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम ये सवाल क्या कह रहा है छोड़ो, तुम अपना कॉम्प्लेक्स पकड़ो, CuNH3 4 है और क्या है 2 माइनस, कह रहा है 2 माइनस, कह रहा है फॉर्म्स अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कह रहा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, ठीक है भाई बनाता होगा भाई, हम ये क्या करना, इसको मान लो x, ये +0, NH3 अमोनिया 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इज इक्वल टू -2, -2 की +2, यहां प्लस आएगा ना, प्लस आएगा ना गधे, माइनस कैसे आ जाएगा बे, प्लस कैसे, माइनस कैसे आ जाएगा, लीचड़ हो गया तुम लोग, अरे माइनस कैसे आ जाएगा मेटल का, प्लस आएगा। अच्छा तब तुमसे हुआ नहीं, वो दोबारा ट्राई कर लो यार, दोबारा ट्राई कर लो, यस। तो ये 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, तो x क्या आ जाएगा +2, x कितना आ गया +2, वीडियो ऑन करिए मैंने, यस, तो x आ गया +2। अब सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखनी है कॉपर की, कॉपर होता है 29 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, आर्गन बेटा आपको याद होगा 4s1 होता है, s में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, बाकी क्या है 3d10 होता है, याद होगा ये आर्गन का, स्पेशल आर्गन का क्या होता है याद होगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या है, कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ का मतलब क्या है, Cu2+, Cu2+ का मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो एक तो दिया होगा उसने यहां से, एक दिया होगा उसने यहां से, तो ये हो गया होगा 3d9, डी में कितने आर्गन, ये आ गया होगा 3d9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया। अब एक सेकेंड यार, ये तो कह रहा है इट फॉर्म्स अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो वो होता है जिसकी हाइब्रिडेशन dsp2 होती है, स्क्वायर प्लेनर। अबे भाई रिवाइज नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे मैथ्स के टाइम, अब तुम्हें ही नहीं पता चला तो मैं क्या करूं इसमें यार। स्क्वायर प्लेनर तो वो होता है जिसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है dsp2, क्या होती है dsp2, तो इसकी हाइब्रिडेशन तो dsp2 है ही नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो dsp2 है ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, अगला यहाँ पे खाली होगा कौन 4s, और अगला खाली होगा 4p, s में हो गया 1 डब्बा, p में हो गया 3 डब्बे, p में हो गए 3 डब्बे,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ये तो 4 डब्बे खाली हो गए, तो ये तो भैंस की डंग टेट्राहेड्रल होगा ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3, पर वो कह रहा है इट फॉर्म्स अ स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर के तो डी खाली होना चाहिए। तो अब पता है क्या हमने कहा, वीबीटी से, वीबीटी भैया ऐसा है बताओ, ये कह रहा है कि ये जो Cu इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए CuNH3 का होल 4 और ब्रैकेट 2 प्लस, इसका स्क्वायर, इसका स्ट्रक्चर जो आ रहा है टेट्राहेड्रल आ रहा है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, S 4 बंदे यहां जाएंगे, तो मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है इसकी, पर इसका शेप टेट्राहेड्रल आएगी, पर ये तो कह रहा है स्क्वायर प्लेनर है। तो पता है क्या होता है, वीएससी कह रहा हूं, वीपीटी ने क्या कहा मेरे कान में कहा कि पता है क्या होता है नवीन भाई, अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, अब कुछ तो रीजन देना है उनको, कुछ तो रीजन देना है। अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के पी में चला गया। मैंने कहा भाई एक सेकंड, ये बकैती मत करो यार, ऐसे ना ऐसे मत करो यार, तुम कुछ भी बोल लोगे। अब भाई उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन तो देना था ना, उन्हें कुछ एक्सप्लेनेशन तो देना ही था। तो उस बंदे ने क्या बोला कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। मैंने कहा क्यों चला गया, कह रहा भैया वो चला गया। मैंने कहा भाई चला क्यों गया, कह रहा भाई चला गया वो। अब मैंने कहा तू कहना क्या चाह रहा है, कह रहा ये कि कॉपर 2 प्लस आर्गन 3d8 हो जाएगा। कह रहा हाँ, यहां से एक वहां जाएगा, डी में 8 हो गया, 1 2 3 4 5 5, यह आ गया 4s, यह आ गया 4p, यह आ गया एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। मैंने कहा अच्छा यहां पे तो कितने 8 पहले से हैं, ठीक है। अब यहां पे इंटरमिक्सिंग होती है, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, किस किस की, इसकी इनकी होती है इंटरमिक्सिंग, और ये क्या बनता है DsP2। तो एक इलेक्ट्रॉन, अब कितने अमोनिया है, 4, तो एक अमोनिया आएगा यहां पे, एक आता है अमोनिया यहां पे, एक अमोनिया यहां पे, एक अमोनिया आता है यहां पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक अमोनिया यहां, एक अमोनिया यहां, एक यहां, एक यहां, ये आ गए 4 अमोनिया। क्या आ गए, 4 अमोनिया। क्या आ गए, 4 अमोनिया। ये 4 अमोनिया आ गए, हाँ है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 4 अमोनिया। हमारे पास क्या आ गए, 4 अमोनिया। क्लियर है, हाँ है ना। तो हम ये कहते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, एक डी का इस्तेमाल हुआ है। यार अब भैया एक बात बताओ, हमें एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि कौन स्क्वायर प्लेन होगा, कौन टेट्राहेड्रल होगा। सही बात है, तुम्हें नॉर्मल अपने तरीके से करना है। अगर कहीं पे कोई एक्सेप्शन होगा तो वो ऐसे इसी तरह लिख देगा कि ये स्क्वायर प्लेन है, तो बताओ कैसे, तो वहां पे शिफ्ट करके दिखा देना, वहां पे क्या करके दिखा देना, शिफ्ट करके दिखा देना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसकी अगर मैं 4-5 चीजों की बात करूं, तो सबसे पहला इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी DsP2। सेकंड, इसकी अगर मैं किसकी बात करूं, इसकी शेप क्या हो जाएगी इसकी बेटा, अब डी इस्तेमाल हो रहा है DsP2, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, बीच में आएगा कॉपर, बीच में क्या आएगा, कॉपर, स्क्वायर प्लेनर। एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, एक अमोनिया इधर, और टोटल उसके ऊपर कितना चार्ज है, टोटल उसके ऊपर है 2+ चार्ज, तो ये आ जाएगा 2+, ऐसे। अरे हाँ है ना, हाँ। अब अगला इसका क्या है, तीसरा, चौथा इसका क्या है भैया, मैग्नेटिक नेचर। इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर। क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, यस, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है यहाँ पे। अगला चौथा, पांचवा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक,
तो म्यू एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो म्यू एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट n प्लस 1 bm बोर मैग्नेट्रॉन, तो म्यू एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 bm। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, म्यू एस इज इक्वल टू में अंडर रूट 3 bm, तो म्यू एस हो जाएगा यहाँ पे कितना, 1.73 bm। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, से यस यस, क्लियर है, कोई डाउट कोई डाउट कोई डाउट नहीं, बराबर है, हाँ है ना। तो ये भैया ये आपको सवाल आपको आना चाहिए, ऐसा सवाल आपको आना चाहिए, बराबर है। मैं सारे वो सवाल करा रहा हूँ जो आप प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट भी है, बराबर है, जब थोड़ा दिमाग लगाना है। अब देखो एक अगला सवाल कराऊंगा, बड़ा मजेदार है, बराबर, फटाफट नोट करो। अब बेटा आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगले एग्जाम्पल पे चल रहे हैं। हमारे पास कहां तक हो गया, सी तक। हम बात करने जा रहे हैं डी की। डी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। देख भाई, वो सवाल ये कहता है, एक सवाल आएगा 3 नंबर का, मान लो अगर आ जाए तो बढ़िया रहेगा भाई। नोट 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 क्या कहना चाह रहा है, नोट क्या कहना चाह रहा है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, और वो क्या है, देखो डी एग्जाम्पल डी। नोट याद रखना, जैसे वो तुमसे कहते हैं, मान लो कोबाल्ट NH3 6 2+ फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सॉरी 3+ forms inner orbital complex whereas orbital complex, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3 whereas CONH3 6, yes wait forms outer orbital complex and outer orbital complex भी क्या है, sp3d2। सवाल समझो कि क्या बोला गया है, हमारे पास ये है और ये है, बराबर है ना। एक बार सवाल पढ़ो जरा, एक सेकंड। थैंक यू। सवाल क्या रहा है, क्या कह रहा है सवाल ये कह रहा है, कोबाल्ट NH3 6 मैं चैन से खा लूं पहले इसको। forms inner orbital complex D2sp3 whereas CO2+ forms outer orbital complex। बकैती पे ध्यान मत दो, वैसे भी तुमने दिया नहीं। आओ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें बनाते हैं केस 1, 2 केस बनाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां दिमाग लगेगा जो कि तुम्हारे पास है नहीं। देखो पहले पकड़ो इसको, CONH3 6 2+ को, हाय राम कितना वो करता है बंदा। देखो CONH3 6 और एक पे क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, यस। आपके पास ये सवाल है, अब इस सवाल में आप कैसे करोगे, आप यहाँ पे क्या लोगे, आप इसको x मानोगे और ये क्या हो जाएगा 0 और इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2, ठीक है, +2 आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा +2, ठीक है। अब यहाँ पे कोबाल्ट क्या आ जाएगा, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयरन कोबाल्ट 27 होता है इसका, क्या आ जाएगा आर्गन 4s2 3d7 आ जाएगा।
तो ये S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 7 है, लेकिन हमें तो कोबाल्ट 2 प्लस देखना है। क्या देखना है? कोबाल्ट 2 प्लस। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? CO 2 प्लस, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन S के जाएंगे ना, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो S से जाएंगे। यहाँ पे क्या जाएगा? 3D7, 3D7। तो ये क्या आ जाएगा बेटे? D में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 बराबर है, और कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप जानते हैं NH3 एक्ट एज वीक लिगेंड। NH3 क्या है? वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग तो 2 ही है, एक CN और एक CO। NH3 एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, hence no pairing will occur, hence no pairing will occur। यहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, यहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। अब देखो, अगर यहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, अगर यहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगी तो क्या कितने बंदे हैं? यहां पे 6 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 6। तो ये क्या आ जाएगा? CO 2 प्लस, आर्गन 3D7। कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कितने खाली चाहिए? खाली चाहिए भाई 6 बंदे हैं, टोटल 6। तो एक आ जाएगा 4S, एक आ जाएगा 4P, और एक आएगा 4D। ये तो 3D है, एक आएगा 4D। 1 2 3 4 5, ये आ गए। यस। अब एक सेकेंड, इंटरमिक्सिंग किसकी होगी? ये तो वीक फील्ड लिगेंड है NH3, NH3 एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? एक तो आएगा यहां पे, एक अमोनिया कहां आएगा? एक तो अमोनिया आएगा यहां पे, एक आएगा यहां पे, ऐसे। ये आ गए 6 अमोनिया। कितने अमोनिया आ गए? 6, टोटल 6। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो कह रहा है CO, यहां से पहले सवाल छोड़ दो, यहां से देखो। वेयर एज CO NH3 6 2 प्लस, ऊपर 2 प्लस है, फॉर्म्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कह रहा है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जिसमें ND का इस्तेमाल होता है, ND। N कितना है? 4, और D। और इनर किसे कहते हैं? जिसमें अंदर वाले का, यानी S से पहले वाले D का इस्तेमाल होता है। देखो, S से पहले वाला D क्या होता है? N-1D। ये 4 है तो ये क्या है? 3, N-1। यस। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसमें S के बाद वाला D इस्तेमाल हो और जिसमें S से पहले वाला D इस्तेमाल हो, उसे क्या बोलते हैं? इनर। सही बोल रहा है। फॉर्म्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2, sp3d2। सही तो कह रहा है ये सही तो कह रहा है कि sp3d2 ही आएगा। क्या आएगा? sp3d2 आएगा। क्या आएगा? sp3d2 आएगा। बिल्कुल जाहिल सी बात है, जाहिल सी बात है, जाहिल सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें तो कोई सवाल वाली बात थी नहीं। अब आएगा बात आगे। अब इसमें क्या? हाइब्रिडाइजेशन पहला, पहला हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगी बेटे? कितने? क्या है? sp3d2, sp3d2, sp3d2। अगला सेकंड, हमारे पास क्या नाम है उसका? ज्योमेट्री क्या जाएगी इसकी? ज्योमेट्री क्या जाएगी इसकी? ज्योमेट्री क्या जाएगी? ज्योमेट्री आ जाएगी बेटा इसकी क्या? क्या नाम है इसका? sp3d2 ना, ऑक्टाहेड्रल। और बेटा इसकी शेप क्या आ जाएगी? स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा इसका? इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा क्या बेटा? ऑक्टाहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? इसका स्ट्रक्चर आएगा ऐसा, बीच में कौन है? कोबाल्ट, अमोनिया, एक अमोनिया, एक अमोनिया, और एक अमोनिया, और एक अमोनिया, और एक अमोनिया,
और ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। ओवरऑल कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? इसके ऊपर आएगा 2+। कितना आएगा? 2+। अब इसका मैग्नेटिक नेचर क्या आ जाएगा बेटे? इसका मैग्नेटिक चौथा मैग्नेटिक नेचर क्या इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड है? यहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ जाएगा ये? पैरामैग्नेटिक। पांचवा, इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एस क्या हो जाएगा? √n+2 bm। तो म्यू एस क्या हो जाएगा? √n। कितना है? n यहाँ पे कितना है बेटा? 3। 1 2 3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3 तो आ जाएगा 3। 3 + 2 कितना आ जाएगा? बोलना यार। म्यू एस इज इक्वल टू √3। तो 5 5 3 15 bm। और 15 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? √3.87 लगा लो यार bm। ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। हाँ है ना? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, हालांकि सवाल में आपको सिर्फ यहीं तक प्रूफ करना था, यहां तक सवाल में आपको सिर्फ यहीं तक प्रूफ करना था, सिर्फ यहीं तक। ये मैंने एक्स्ट्रा किया है। ये मैंने क्या किया है? एक्स्ट्रा किया है। आपको बॉन्डिंग बतानी थी, बस यहीं तक हो जाता आपका सवाल। 3 नंबर का सवाल है ये, 2 नंबर का सवाल है ये, लेकिन अगर वो इतना बोले तो आपको इतना ही करना था। ये मैंने एक्स्ट्रा किया है ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है? अब आगे बढ़ रहे हैं, चल रहा है ये। यस। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहां के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहा है इतना, पहले आपने एक बार स्क्रीनशॉट या फोटो वगैरह ले लो। क्लियर है? अब आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है CONH3 3+ फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल। फॉर्म्स इनर ऑर्बिटल। कह रहा है वो इनर ऑर्बिटल बनाता है। यानी कि अगर यहां पे 3+ आ जाए, क्या आ जाए? 3+। केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड भाई, केस सेकंड। अगर यहां पे 3+ आ गया तो यहां +3 आ जाएगा। यहां +3 तो यहां पे भी कितना आ जाएगा? +3। और यहाँ पे ये तो यही आएगा, लेकिन +3 में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3+ में मिटा देता हूं ना मैं इसको ताकि तुम्हें ज्यादा समझ में आए। देखो हमारे पास क्या है? 3+ में क्या रहेगा? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 6। मानते हो ना? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 2 यहां से जाएंगे, 1 यहां से जाएगा, तो यहाँ पे आगे 6। ये आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। यस। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ये आ गए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। यस। अब बात क्या है ना, अब यहां पे मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से देखो। ये जो NH3 होता है, अब कायदे से तुम कहोगे NH3 इज अ वीक फील्ड लिगेंड। NH3 कहां है? NH3 इज अ वीक फील्ड लिगेंड। NH3 इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो भैया अगले 6 बंदे बाकियों में आने चाहिए थे, पर नहीं। यहां पे आता है एक इंपॉर्टेंट नोट, और वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है? NH3 एक वीक फील्ड लिगेंड होता है जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। लेकिन यहां पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। जब भी अगर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो तो NH3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यार यही तो बातें जो याद रखनी है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई तो NH3 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा अगली क्लास से, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर रहा है ये, है ना? कैसे देखो यार, कैसे कर रहा है ये, है ना? बराबर है? तो ये बॉर्डर लाइन पे आता है। तो NH3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand when central metal atom oxidation state is +3। और अगर +2 है तो वो क्या दिखाएगा? अगर +2 है तो वो क्या दिखेगा? अगर +2 है तो वो क्या दिखाएगा? अगर +2 है तो वो क्या दिखेगा? क्या किसकी तरह एक्ट करेगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह। अब यहां पे आपको करना है वही सेम सिनेरियो, आपको यहां छापना है। कोबाल्ट
3+ आर्गन। अब चूंकि मेटल 3+ है तो ये क्या दिखाएगा, पेयरिंग करवाएगा, तो हो जाएगा 3d6 आएगा 6c। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये था ही। अब क्या होगा, सॉरी ये पेयरिंग यहाँ, ये पेयरिंग यहाँ, ये ऐसे आ जाएगा। अरे 3 में बन जाएगा ना, टोटल 10 है तो 6 है, सॉरी 2 4 5 6 6 आ गई ये। अब क्या है ये 4s0 3p0, सॉरी 4p, 4s और 4p, तो s में एक डब्बा और p में कितने डब्बे हैं, 3, 1 2 3, p में कितने डब्बे हैं, 3। अब यहाँ पे कौन आएंगे, अब 6 बंदे आएंगे अमोनिया, तो 6 अमोनिया, एक अमोनिया आएगा कहां पे, यहाँ पे, एक अमोनिया आएगा कहां पे, यहाँ पे, एक अमोनिया आएगा यहाँ पे, एक अमोनिया आएगा यहाँ पे, एक अमोनिया यहाँ पे, एक अमोनिया यहाँ पे। तो क्या बन गया, D2sp3, D2sp3। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां से ना इस सवाल में नोट करने वाली बात ये थी कि D2sp3 ये रहा, बराबर है, हाँ है ना। और ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो जाएगी, D2sp3, D2sp3। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यही आएगा। मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा इस बार मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, क्या सारे पेयर्ड हैं, यस सारे क्या हैं, पेयर्ड, सारे क्या हैं, पेयर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, हाँ है ना। वो ऐसे भी बोल सकता है सवाल में आपसे कि ये जो होता है ये डायामैग्नेटिक होता है लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होता है, बताओ कैसे, तो आपको यहां तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आपको वैसे यहीं तक एक्सप्लेन करना है, इसके बाद नेचर बता देना। ये सब जब जियोमेट्री शेप वगैरह बोले तभी बनाना है, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका म्यूएस क्या हो जाएगा, 0, n0 है तो म्यूएस क्या हो जाएगा, 0, म्यूएस क्या आ जाएगा, 0। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको पता लगा, वो नोट क्या था वो मैंने आपको बता दिया, बराबर है, यस यस, फटाफट नोट कर लो बेटा, शाबाश। तो बेटा हमारे पास ये एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मतलब वीबीटी का लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या है अरे यार मैंने ना पहले लिमिटेशन लिख दी, जबकि मेरे को ई पॉइंट एक और लिखना था। आप लोग देख रहे हो जैसे कि ना कभी ना कभी वैसे मुश्किल है इसके ऊपर बोलना, पर कभी बोल दे, प्लेटिनियम अगर 2 की वैलेंसी है, पैलेडियम अगर 2 में है, गोल्ड अगर 3 में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हमेशा। जैसे हमें दिमाग में सवाल आता है ना कि यार ये टेट्राहेड्रल बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा, क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल बनाएगा या स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। तो अगर आपको प्लेटिनियम 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है, पैलेडियम 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, गोल्ड जो है वो 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हमेशा क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड और नेचर ऑफ लिगेंड। यस, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, लिगेंड कैसा भी हो, ये स्क्वायर प्लेनर ही बनाएंगे। यस, और लगे हाथ एक और इंपॉर्टेंट, ये नोट का ई पॉइंट है। यस, एक इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको याद रखनी है। पहला, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है जब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो, ये सॉरी +3 हो, +3 हो तो NH3 किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और सेकंड, NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है जब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो। क्या बात समझ में आ रही है? यस, इसे याद रखना है भाई, ये लिखो, पहले ये लिखो फिर लिमिटेशन। अब वीबीटी जो होगी हमारी, वीबीटी में कुछ कमियां रह गई जिस कारण, भैया तो पढ़ाई क्यों हमने, अबे यार तेरे कान पे लगा दूंगा, वैसे हमें रैप्टा इतना सब कुछ बताया वीबीटी ने हमें यार, है ना यार। तो वीबीटी में कुछ कमियां थी जिनके कारण हमें फिर आगे बढ़ना पड़ा। और अगली जो हमारे पास, मैंने वीडियो ऑन करी है, यस, अगली जो हमारे पास थ्योरी आई दैट इज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बराबर है।
यस तो आगे हम मूव ऑन करेंगे CFT के साथ, और CFT हमारे पास क्या है, इट इन्वॉल्व, सॉरी VBT में क्या था, VBT की कमियां क्या थी। सबसे पहली बात तो VBT में बहुत सारे एजम्पशंस थे। ये मान लो कि स्क्वायर प्लेनर है, वो मान लो वहां से इलेक्ट्रॉन चल के P में चला गया, है ना, वो स्क्वायर प्लेनर होगा, है ना, वो टेट्राहेड्रल है, वो टेट्राहेड्रल पर क्या स्क्वायर प्लेनर दिख जाएगा, क्योंकि वो यहां से वहां शिफ्ट हो जाएगा। कुछ भी चल रहा है, मतलब एजम्पशंस है बहुत सारे क्या, नंबर ऑफ एजम्पशंस है, मानना पड़ रहा है, अवधारणा माननी पड़ रही है। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर एक्सिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कलर नहीं एक्सप्लेन कर पाया। भैया कलर तो हमने डी ब्लॉक में पढ़े थे ना, डी ब्लॉक में मैंने समझाया कहां था, मैंने क्या कहा था डी ब्लॉक में, कि डीडी ट्रांजिशन की वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर दिखाते हैं। ये डीडी ट्रांजिशन एक्सप्लेन थोड़ी कर पाया, वो एक्सप्लेन करेगी CFT। CFT का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसने कलर एक्सिबिटेड समझा दिया। यस 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 तो CFT इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यस सही बात है, आपको कितना समझा दिया गया, कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। सोच के देखो, अगर मैं आपको ना बताता कि ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है और ये पेयरिंग करेगा ये पेयरिंग नहीं करेगा, फिर तो आप कितना एजम्पशन मानते कि यार इसमें पेयरिंग करनी है इसमें नहीं करनी है। हालांकि इसने हमें स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बताया, वो हमें किसने बताया, CFT ने, लेकिन सवाल इससे हो जाता है, बराबर है ना, हाँ या ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है वीक फील्ड कौन है नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। अगला, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। सही बात है, कौन टेट्राहेड्रल है कौन स्क्वायर प्लेनर ये बता ही नहीं पाया। लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ी, जैसे यहीं देख लो, यहाँ पे PT ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा, क्यों भाई टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, नहीं हमेशा। तो जैसे अभी हमने सवाल किया था उसमें भी वो टेट्राहेड्रल आ रहा था, पर वो क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हमें एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं बता पाया कि कौन टेट्राहेड्रल और कौन क्या स्क्वायर प्लेनर। यस, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। सही बात है। अब यार सोच के देखो, जब बंदा हमें यही नहीं बता पाए ये लोग कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये वीक फील्ड है, अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो पेयरिंग करवा देगा, जो वीक फील्ड होगा वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। अगर पेयरिंग करवा के सोचो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो उसका मैग्नेटिक डाटा कुछ और, पेयरिंग कर दिया, अगर पेयरिंग ना, अरे मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड ही नहीं बता पाया, जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं बता पाया तो ये कैसे बता पाएगा मैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरा है। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड ना पता हो तो क्या तुम बता दोगे कि यहाँ पेयरिंग होगी यहाँ नहीं होगी, और जब पेयरिंग नॉन पेयरिंग बता ही नहीं पाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन पैरामैग्नेटिक और कौन डायमैग्नेटिक है। तो ये मैग्नेटिक डाटा भी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यहां पे समाप्त होती है हमारी VBT बराबर है, और अगली क्लास से हमारा स्टार्ट होगा CFT बराबर है। यस, तैयार रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अपना आज का आपका होमवर्क है, इसको नोट्स में तो कर ही लोगे आप, है ना, क्वेश्चन तुमने मुझे भेज ही दिए। एक बार रफ में क्या करना, जितने एग्जाम्पल मैंने कराए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार रफ में दोबारा करना है, और होमवर्क तो तुम लोग क्या बोलूं मैं तुम्हें यार, बराबर है ना, है ना। बाय बेटा, टेक केयर। जितना कल से अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल कराए सारे करने रफ में। बाय।